एक खबर वीडियो के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं आपको। शेर शायर ने कहा है कि सर तू शौक़ से झुका लेकिन इतना ख्याल रहे, सर तू शौक़ से झुका लेकिन इतना ख्याल रहे, इतना न झुकना कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार कहते हैं सर के ऊपर रखी हुई पगड़ी को। आप तवाज़ो में, इज़्ज़त में, माँ बाप के सामने, बड़े के सामने थोड़ा सा अपने शरीर को खम देते हैं। खम कहते हैं हल्के से बैंड को। वो तवाज़ो मानी जाती है, वो अदब माना जाता है। लेकिन किसी लालच के तहत, किसी अधिकारी के सामने, किसी नेता के सामने, परिनेता के सामने इतना झुक जाना कि आप अपनी पोजीशन को, अपनी गैरत को बिल्कुल ताक पर रख दें और चप्पल उठाना शुरू कर दें उस पर्टिकुलर नेता, परिनेता, अभिनेता के, तो उसके बाद ज़मीर जब सामने आएगा, अगर होगा तो वो कहेगा ज़रूर कि ऐसा क्या मिल जाएगा तुझे कि तू पैरों में झुक गया। अमित शाह जी के पैरों में झुक गए एक साहब, उन्हीं के समकक्ष लोकसभा सांसद हैं वो भी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आगे बढ़े और जो जूतों की लगी हुई थी कतार, वहाँ से अमित शाह जी के जूते उतार करके उनके पैरों में डाल दिए, उनके पैरों में रख दिए और बिना खम डाले, बिना झुके अमित शाह ने उनको पहन भी लिया। कौन साहब हैं? चीफ मिनिस्टर लेवल के नेता होता है। किसी राज्य का पार्टी का अध्यक्ष लगभग चीफ मिनिस्टर के बराबर होता है। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर तो नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तो हैं। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ जाती है तो उनका कद उनसे नीचा कहीं नहीं हो सकता। मैं आपको पूरा सिलसिलेवार वीडियो दिखाऊंगा, देखकर चौंक जाएंगे। YSR ने इसको ट्वीट किया है, अखबारों ने उसको छापा भी है और लिखा कि तेलंगाना बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट MP बांडी संजय रशिंग टू गिव फुटवेयर टू हिज कॉलीग MP अमित शाह। इन्होंने भी कुलीग का ही शब्द इस्तेमाल किया है। अब आप वीडियो में देखें, आगे इन्होंने एक शब्द दिखाया कि गुलामगिरी एट इट्स बेस्ट, बहुत ही ऊंची पराकाष्ठा की गुलामगिरी। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, मैंने भी कई बार वीडियो को उसको देखा। आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना के और लोगों ने क्या क्या बातें बनाई हैं वो तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। लेकिन जब सब कुछ दुनिया और दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ों को मान लिया जाता है और मान लिया जाता कि ही इज़ माई बाप, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, मनसब को, नेता को, तो तब ये हरकतें होती हैं कि अपने बच्चों के सामने भी शायद नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं करेंगे। आपका मर्तबा देखिए, आप बराबर के नेता हैं, लोकसभा मेंबर वो भी हैं, लेकिन आप भगते हैं और भाग करके आगे जाते हैं कि कहीं अमित शाह के पैरों को धूल न लग जाए और झुक गए। किसी कार्यकर्ता से भी कह सकते थे। जब हालात ये हैं, आपको वीडियो देखने की थोड़ी दिलचस्पी बढ़ रही होगी, लेकिन मैं 1 मिनट अपनी बात और कह लेता हूँ। जब हालात किसी प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह के हैं कि भाग करके जूते उठा करके अमित शाह के पैरों में रख देना झुक करके, तो आप ये बताइए किसी कार्यकर्ता के क्या हालात होंगे। चलिए मैं आपको कांग्रेस के बारे में भी कुछ बातें बताऊँगा, आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपने देख ली दर्शकों, इसे खाली कई सारे अखबारों ने छापा, लेकिन वो क्या मौका था वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान ने लिखा कि अमित शाह का जूता उठा रहे थे तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय, TRS ने गुलामगिरी बताकर किया तंज। सरकार अगर हाथ में आ भी जाएगी तो सम्मान तो हो चुके। अब कोई कहने लगे साहब बड़ा छोटा, तो बताइए, आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पैर जूतों पे जाएंगे आप। लेकिन आपको याद होगा एक सांसद थे कलकत्ता के, वो सिंगर भी थे, मेरा नाम जहन में आ जाएगा अभी, तो ऋतिक रोशन की फिल्म में गाना भी गाया था। तो भाजपा के सांसद थे, एक जगह दीप प्रज्वलित करने का मौका था, तो अमित शाह ने उनको हाथ से पकड़ के इधर यूँ कर दिया था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं अमित शाह, वो हाथ लगा रहे थे ताकि हवा से वो दीप ना बुझ जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ यूँ कि अमित शाह ने उनको एक ऐसे जैसे काम कार्य करता हो, कोई काम करने वाला बंदा हो, उसकी तो खैर शायद गैरत जाग गई, उसने तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके दोबारा से वो दीदी के पास आ गए।
तो कहने का मतलब यह है दर्शकों, मैं खबर दिखाता हूं कि गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को यानी कि कल एक रैली को संबोधित करने हैदराबाद पहुंचे थे। यहां रैली पूर्व कांग्रेस विधायक कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के भाजपा में शामिल होने पर हुई थी। अमित शाह के तेलंगाना दौरे के बाद वहां एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। टीआरएस ने एक क्लिप शेयर करके दावा किया कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय अमित शाह का जूता उठा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा था। ये क्लिप उस वक्त की बताई जा रही है जब रविवार शाम सिकंदराबाद में अमित शाह श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। टीआरएस के मुताबिक अमित शाह के बाहर आने के बाद संजय बंडी ने जूते उठाकर उनके पैरों की तरफ सरकाए। टीआरएस ने इसे तेलंगाना का आत्मसम्मान से जोड़ते हुए तंज कसा है। और बात भी ठीक है, तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष एक अपने समकक्ष एमपी के पैरों में झुक जाता है, उसके जूते उठाता है, ये सवाल उठता है। गरिमा होती है प्रदेश की, हर आदमी की, हर ख़ानदान की, हर बिरादरी की। तो तेलंगाना की भी गरिमा जैसा कि बता रहे हैं कि है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ मिलने की चाह में सब कुछ लुटा कर बैठे और पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्या हुआ। क्लिप में ये नज़र आया, देखें कि गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार एक रैली को संबोधित करने, वही बात लिखी है, लंबी नहीं करूँगा, तेलंगाना के आत्मसम्मान से जोड़ा। ये देख लीजिए कि टीआरएस की सोशल मीडिया कन्वेनर वाई सतीश रेड्डी ने ट्विटर पर लिखा कि तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय अमित शाह को जूते पहनाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि गुलामगिरी अपने श्रेष्ठतम रूप में। वहीं टीआरएस के प्रवक्ता मन्ने कृषक ने लिखा कि गुजराती नेताओं के पैरों की तरफ जूते सरकाना तेलंगाना के आत्मसम्मान को प्रदर्शित करता है। टीआरएस की कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के आईटी मंत्री केटी रामा राव ने कहा कि संजय ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को गुजरात और नई दिल्ली के नेताओं के सामने गिरवी रख दिया। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बेटे केटीआर ने लिखा कि तेलंगाना ऐसे नेताओं की हरकतों को बखूबी देख रहा है। कोई देखे या न देखे, लेकिन उस आदमी का ज़मीर शायद उसको मुद्दतों तेरा ज़मीर तुझे सजा देगा, यही एक बात याद आती है। बहरहाल नेतागिरी में, चापलूसी में हद से ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं लोग तो ऐसा ही होता है। मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की, मैं बिजनौर में था एक ज़माने में, तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो अधिकारी थे उनका दौरा था, वो नीचे बैठा करते थे। एक खींच थी वो, एक ज़माने से शायद बहुजन समाज को इस तरह से किया गया था, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए। काशीराम ने उस ज़माने में जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी मायावती, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ होर्डिंग्स बता रहा हूँ, उन्होंने लिखा कि ये थोड़ी सी जो ताकत हमारे हिस्से में आई है, इससे हमें मगरूर नहीं होना है, हमें अपने वर्ग की और बाकी कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए संकल्प उठाना है और आगे जाना है। और वो काशीराम जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनवाए तो फ़ौरन ही वो पंजाब चले गए और वहाँ के दलितों के लिए उन्होंने काम किया। एक तो होता है ये। अब मैं आपको दूसरी बात सुनाता हूँ। ज्ञानी जेल सिंह, आप नाम सुन चुके हैं, स्वर्गीय ज्ञानी जेल सिंह। एक पत्रकार कह रहे थे, मैं तो चूँकि बहुत छोटा हूँगा उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इनकी मेहरबानी है इंदिरा गांधी जी की, या हाँ शायद इंदिरा गांधी जी का समय था, कि वरना मैं तो इनके जूते उठाने के लायक भी नहीं हूँ। ये शब्द मेरे नहीं है, एक पत्रकार ने एक प्रोग्राम में कहे थे। तो दर्शकों, बात कहने की बात यह है कि आप राष्ट्रपति हैं, आप ऐसे शब्द कहना, ये आज से नहीं हो रहा है, आज तो पराकाष्ठा कह सकते हैं। अमित शाह को भी बढ़ करके कह देना चाहिए था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कह देना चाहिए था। समकक्ष हैं, आपके साथ के हैं और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, उनको रोकना चाहिए था, लेकिन वो भी किसी दम्भ में या किसी तरीके से खड़े हैं और जूते पहन रहे हैं। लेकिन उस आदमी का क्या कहा जाएगा बताइए। अब कुछ मिल भी जाए उम्र के इस पड़ाव में तो कब तक, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ख़त्म तो होनी है ना, लेकिन ज़मीर इस तरह का हो जाता है। अब देख लीजिए, अब तो ज़माना ऐसा हो रहा है कि अजीब व गरीब मिसाल सुना रहा हूँ, पत्रकार ही मानिएगा, कुछ और मत मानिएगा, कि लोग किसी को तोलते हैं। सेब अगर ख़रीदते हैं ना, सेब, तो उसको देखते हैं कि वज़न किस में है, जूस किस में है, तो भूखे आदमी को रख दिया जाता है, वज़न ये उठा लिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, दुनिया के तमाम वसाइल भी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। बड़े बड़े रुस्तम जमा चल जा चुके दुनिया से, कौन रहा है? जहाँ आज हैं कल कोई और था।
तो कहने का मतलब ये है कि बड़े लोग, सिकंदर जैसा बंदा भी हाथ खोल करके गया था। क्या मिल जाएगा इस उम्र में? 50, 55, 60 के तो होंगे, कुछ दे भी देंगे मिश्रा खुश होके तो क्या हो जाएगा। सम्मान बचे रहना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय।